हेलो, मैं केशव एक्सीलेंस क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने विविध के कुछ क्वेश्चंस को लेके मैं आपके सामने आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे CCRS, ग्रुप डी, इन सब की एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी और ये सारे क्वेश्चंस आप करके आ पाएंगे। और आप सभी एक्सीलेंस क्लासेस से कंटिन्यू जुड़े रहें और यहाँ की वीडियोज़ जो अपलोड होती है उसे आप रेगुलर देखें। आगामी आने वाले तमाम एग्ज़ाम में उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप जो है सो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले ये जो जितने जो भी देश हैं, जितने भी देश हैं उन सभी देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और मैं आपको बताऊं, जैसे पहला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसे जो कि अशोक स्तंभ लिया गया सारनाथ से, जब आप जानते हैं। और इसे नोट कर लीजिएगा कि ये भारत का जो अशोक स्तंभ है ये सारनाथ से लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ही पूछता है एग्जाम में, आज तक कई बार पूछ चुका है। इसी तरह आगे डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट, जिसे हम बीच भी कहते हैं। और ये आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीक में अंतर होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ आप सबके सामने, है ना। डेनमार्क का समुद्री तट, जिसे बीच भी कहते हैं। बांग्लादेश का वाटर लिली, नीदरलैंड्स शेर लायन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसका कि गुलाब का फूल होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्डन रॉड के नाम से, गोल्डन रॉड इनका जो है रसायनी ये राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह है, सॉरी। इटली सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया वेटल, न्यूजीलैंड कीवी जो है एक प्रकार की चिड़िया है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, उसी के नाम से वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह रखा गया है, कीवी या सदर्न क्रॉस और फर्न। उसी तरह आता है तुर्की। तो अब हमें पता है कि तुर्की एक मुस्लिम कंट्री देश है, तो इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि तुर्की का चांद तारा। नॉर्वे शेर, फ्रांस की लिली, ईरान की गुलाब का फूल होता है, स्पेन ईगल, जापान गुलदाउदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा का मैपल लीफ होता है, रूस डबल हेडेड ईगल। ये जो जितने भी सारे देश के ये आपके राष्ट्रीय चिन्ह हैं, इन सब को आप ध्यान से एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। ये सब आपके पूछने में पूछेंगे, आपके सारे 1 बाय 1 करके, मतलब हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, दूसरी स्लाइड, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो इमारतें हैं, जो स्मारक हैं बहुत सारे देशों में, वो किस देश में है और कौन से किस देश में रिलेटेड है। मैं आपको सेकेंड स्लाइड में इस बारे में बताना चाहूँगा। पहला है झुकी हुई मीनार, इटली पीसा में ये है, याद रखिएगा। झुकी बहुत काफ़ी टाइम ये पूछ चुका है एग्जाम में, झुकी हुई मीनार किस देश में है, तो इटली में। इटली के किस स्थान पे, तो पीसा में। पार्थनॉन एथेंस में है, यूनान के। ग्रेट वॉल चाइना में, ये बहुत ही फेमस 7 अजूबे में इनका नाम भी है ग्रेट वॉल का, चाइना का ग्रेट वॉल। पिरामिड गीजा मिस्र में है। पवन चक्की डेनमार्क में। हम जान इससे भी याद रख सकते हैं, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो समुद्र तट होता है और समुद्र तट के किनारे पवन चक्कियाँ स्थापित की जाती है। बात आपको पता होना चाहिए और ये बात आप दिमाग में नोट कर लें, इससे भी आप पता कर सकते हैं पवन चक्की कहाँ की होगी, तो डेनमार्क की होगी। ताजमहल आगरा का भारत में स्थित है। और क्रेमलिन मॉस्को रूस की राजधानी भी मॉस्को है। इंपीरियल पैलेस जापान में है, जो कि टोक्यो शहर में है। ओपेरा हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओपेरा हाउस से पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। यहाँ लोग अक्सर गलती करके आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। एफिल टावर फ्रांस के पेरिस शहर में, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन USA के न्यूयॉर्क में है। तो इस स्लाइड में ये स्मारक के बारे में बताया गया, जो कि स्मारक मतलब कहाँ किस देश में किस शहर में स्थित है। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला स्लाइड आता है जो कि आपको जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जो अलग की जाती है, कौन सी रेखा अलग की जाती है, उस बारे में ये आपको अगला स्लाइड है इसमें। तो हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है मैकमोहन रेखा, भारत एवं चीन को अलग करती है। ये 1914 में मैकमोहन जी द्वारा खींचा गया था, भारत और चीन के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैगिनोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैदनहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के व्यू से,
क्योंकि रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान जब स्वतंत्र अलग हुआ था उस टाइम में रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। डूरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी स्थित है। जब पाकिस्तान और भारत बांटा नहीं था, अलग अलग नहीं हुआ था, उस टाइम भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है हमारा मानचित्र में जो तमाम प्रकार की रेखाएं होती है उनसे रिलेटेड है। आप देखिए, जैसे पहला है समलवनीय रेखा, मतलब आइसोहेलाइन, नाम से ही है समलवन, मतलब मानचित्र पर खींची गई उन तमाम जगहों को ये लाइन दिखाती है, वो रेखा दिखाती है जहाँ पर लवणता पाई जाती है, अर्थात जहाँ पे महासागर हो, सागर हो, जहाँ की पानी लवणीय हो, वहाँ की पोजीशन को दिखाने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं समलवन रेखा, यानी आइसोहेलाइन। इसे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए आइसोहेलाइन, आइसो मीन्स जितना होता है वो सब सब मतलब बराबर, और हेलाइन, देखिए हेलाइन वर्ड आता है, हेलाइन लाइन, हेलाइन, और वहाँ पे कि हिंदी में देखिए लवन, कुछ दोनों में मिलता जुलता शब्द आता है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि आइसोहेलाइन मतलब समलवन, यानी कि जहाँ पे लवणता समान रूप से पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी में नहीं दिया जाता है, इंग्लिश में रहता है कि आइसोहेलाइन किसे के, आइसोहेलाइन से क्या संबंधित है, आइसोबार से क्या संबंधित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला आता है आइसोबार। आइसोबार यानी नाम से ही पता चलता है, आइसोबार यानी कि बार, यानी बार जो होता है उससे हम प्रेशर इंडिकेट होता है, ये आपको पता है, जान लें आप अगर आपको नहीं पता हो तो। बार जो होता है उससे प्रेशर यानी दाब को इंडिकेट करते हैं। तो आइसो बार यानी समान दाब, जहाँ पे समान दाब को दिखाया जाता है दो स्थानों के बीच में, उसे कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं आइसो बार। अगला है आइसो बात। बात गहराई के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जहाँ समान गहराई सेम डेप्थ को दिखाया जाता है उसे कहते हैं आइसो बात्स। अगला है आइसो हाइप। आइसो हाइप मतलब समोच्च, मतलब बराबर जहाँ पे ऊंचाई की स्थान होती है, जो रेखाएं जहाँ जो मतलब समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उसमें उस रेखा को कहते हैं आइसोहाइपलाइन यानी समोच्च रेखाएं। अगला है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स देखिए, आइसोहाइट्स और एक है आगे अपने पूछा आगे था एक आइसोहाइप, दोनों में अंतर क्या है? आइसोहाइट्स, इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आइसोहाइट्स लाइन मतलब होता है जो समान वर्षा को दिखाती है। इसका मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको कि आइसोहाइट्स, बारिश होती है ऊपर से यानी हाइट से होती है, ऊंचाई से होती है, हाइट से बारिश होती है, हाइट से टी बारिश होती है हाइट से, यानी आइसोहाइट होगा तो समान बारिश वाली, आइसोहाइप होगा तो समान ऊंचाई वाली। ठीक है। अगला है समान तापमान। अगला है सम, जहाँ पे जिसका मान सब जगह बराबर उसको कहते हैं आइसोप्लेथ। ये क्वेश्चंस आइसोप्लेथ के बारे में इंग्लिश में पूछा जाता है और पूछा भी है कई बार। आइसोप्लेथ लाइंस किसे इंडिकेट करता है? तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं कि आइसोप्लेथ तो मैंने याद ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं, तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में भी पूछता है। तो आइसोप्लेथ यानी सम्मान, जहाँ पे सबका मान उसका मान बराबर होता है किसी चीज़ का, वहाँ उसको बताने के लिए आइसोप्लेथ लाइन का यूज किया जाता है, यानी सम्मान रेखा का। अगला है आइसोहेल। आइसोहेल मतलब धूप, जहाँ पे बराबर धूप की मात्रा को दिखाई देती है उसे कहते हैं आइसोहेल, सम धूप रेखा। और एक आता है आइसोथर्म। थर्म मतलब जानते हैं तापमान, टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, समान तापमान के लिए आइसोथर्म। इस स्लाइड में अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा समाचार एजेंसियों के बारे में, कि किस देश के समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं उसके बारे में दिया गया है। ये है क्या हमारा, ये स्लाइड है समाचार एजेंसी के बारे में, समाचार एजेंसी के बारे में, कि किस देश की समाचार एजेंसी को क्या कहते हैं। यूएसए एपी कहते हैं, रूस का तास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटली अंसा, फ्रांस एएफपी याद रखिएगा, भारत का समाचार भारती, जापान का क्योडो, ईरान का इरना, फिलिस्तीन वापा, रूस नवोस्ती, मिस्र मेना। रूस की देखिए, रूस की ताश को भी ताश भी कहते हैं और नवोस्ती भी कहते हैं। भारत का यूएनआई बहुत ही फेमस है, पीटीआई भी होगा। ब्रिटेन का राइटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ब्रिटेन का राइटर्स ये बहुत बार पूछा जा चुका अब तक एग्जाम में।
मलेशिया बरनामा, इजराइल इतीम, भारत का पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, चाइना सिनोवा, इंडोनेशिया अंतरा, जर्मनी डीपीए, ऑस्ट्रेलिया एएपी, आप याद कर सकते हैं इस तरह से, ऑस्ट्रेलिया एफ से ऑस्ट्रेलिया, ए से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पाकिस्तान यूपीपी, भारत का यूनिवार्ता भी और यूएसए का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो ये समाचार एजेंसियाँ हैं अलग अलग देश की, किस देश की समाचार एजेंसियाँ क्या हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड है हमारा, इसमें है कि कौन सा समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित होती है। ठीक है, इसमें कौन सा समाचार पत्र कहाँ पर प्रकाशित होती है उस बारे में हमने इसे कलेक्शन किया है। तो आप देखें, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। द टाइम्स लंदन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। द टाइम्स, डेली मिरर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। डॉन, कराची पाकिस्तान में है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इजवेस्तिया मॉस्को। डॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराची में होता है, ये प्रकाशन अक्सर ये पूछा जाता है, याद रखिएगा डॉन के बारे में। अगला है द आइलैंड कोलंबो में, ईस्टर्न सन सिंगापुर, अलहरम कायरा, मर्डेका पैलेस भी इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में, और मर्डेका समाचार पत्र जो है वो भी जकार्ता में प्रकाशन होता है, ये याद रखिएगा। गार्जियन लंदन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्जियन लंदन में है। डेली मेल ये भी लंदन में प्रकाशित होती है। लामान पेरिस, प्रावदा मॉस्को का ये प्रावदा बहुत ही बार एग्जाम में पूछ चुका है। डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क में, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंट लंदन में है। पीपुल्स डेली बीजिंग, दी हिंदू चेन्नई भारत की है। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन नाम से, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन, बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका, स्टार जोहान्सबर्ग, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनेची सिम्बुन टोक्यो, खलीज टाइम्स दुबई। तो इसमें द टाइम्स, डेली मिरर, डॉन, मर्डेका, गार्जियन, प्रावदा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में। तो इन सबको आप ध्यान से याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा राष्ट्रीय पशु को लेके, किस देश की राष्ट्रीय पशु, कौन से देश का क्या राष्ट्रीय पशु है, इस बारे में है। देखते हैं, अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल, जापान का आइबिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जापान का आप याद रखिएगा, जापान की आइबिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूजीलैंड की कीवी, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिट रेडक्रेस्ट, भारत का टाइगर यानी बाघ। तो ये इतने मतलब कुछ ऐसे हैं जिनका आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान का आइबिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ चुका है एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बाकी सारे देश का आप याद रखेंगे। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है विभिन्न देशों के संसद के बारे में, कि विभिन्न देशों के संसद को हम क्या कहते हैं। जैसे भारत में संसद को संसद कहते हैं, उसी तरह ब्रिटेन में जो है संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए में संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप स्कोर करके जरूर आएंगे। अगर इसे आप पढ़ के जाते हैं और एक्सेलेंस क्लासेस की वीडियो देख के जाते हैं तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं हम। पहला है भारत के संसद का नाम संसद ही है। मिस्र, भारत के संसद का नाम संसद है। मिस्र के पीपुल्स असेंबली, भारत का पता ही है। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, याद रखिएगा। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली ये। ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जर्मनी का बुंडस्टैग, यूएसए का कांग्रेस। कांग्रेस क्या है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्र है ना, और यूएसए में संसद को कहा जाता है कांग्रेस, याद रखिएगा। बांग्लादेश का जातीय संसद, बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद, बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। ताइवान का युवान। इजराइल नेसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजराइल का नेसेट। जापान का डाइट, ये जब मैं पहली बार एग्ज़ाम दिया था रेलवे की, उस टाइम में मुझसे पूछा गया था
सॉरी रेलवे नहीं, मैं एसएससी की एग्ज़ाम जब पहली बार दिया था उस टाइम मुझसे पूछा गया था, कोई मेरे क्वेश्चंस में आए हुए थे जापान का डाइट के रूप में। आज मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ आज मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ और आगामी आने वाले जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उसमें मैं आप सबको साइंस की जो फैकल्टी है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको बेहतरीन मतलब क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन में कराऊंगा और बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपको मैं दूंगा, उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा आपको। और आप एक्सेलेंस क्लासेस के रेगुलर वीडियोस आप वॉच करते रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपका रिजल्ट पक्का होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जापान का डाइट, मालदीव का मजलिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वीडन का रिक्सडॉग, नॉर्वे स्पॉटिंग, आयरलैंड डेल आयरन, स्पेन का कॉर्टेस, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, रूस का ड्यूमा, चीन नेशनल पीपुल कांग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीन, फ्रांस नेशनल असेंबली, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रांस के बारे में, नेशनल असेंबली, ईरान मजलिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईरान की मजलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, भूटान त्योंगडू, मलेशिया दीवान निगारा, अफगानिस्तान शोरा, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं सेट लगाता था उस टाइम में ये क्वेश्चन अक्सर सेट में आते थे, आप लोगों को भी शायद आते होंगे। अफगानिस्तान शोरा, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली, पोलैंड सोजिम, मंगोलिया खुरल, तो ये सारे देश के संसद के नाम हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे एक्सलेंस क्लासेस की तरफ से आप सबको ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट किया जाएगा और डिस्कशन किया जाएगा हर एक क्वेश्चंस का, हर एक चैप्टर का। तो आप जो है सो ज़रूर एक्सेलेंस क्लासेस के सारे वीडियोस को देखें और उनको अच्छे से पढ़ें और आपका जितना आप एक्सेलेंस क्लासेस के वीडियोस को देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे और उनका वीडियोस आप पढ़ेंगे, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आने वाले एग्ज़ाम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चाहे एनटीपीसी फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो, उन सब में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है कुछ सुरक्षा बल के बारे में, जिसका कि मैं बताऊं आपको। ये सुरक्षा बल जो है सो इसे अर्ध सुरक्षा बल के भी नाम से जाना जाता है, अर्ध सुरक्षा बल कहते हैं हमसे। और इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इसका मुख्यालय कहाँ है। हम स्थापना वर्ष तो याद कर लेते हैं लेकिन हमें मुख्यालय का पता नहीं होता और हम वो क्वेश्चन या तो गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। तो हमारे एक्सेलेंस क्लासेस की जो टीम है उन्होंने इसका कलेक्शन किया और ये मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आगामी आने वाले एग्जाम से पहले आप इसे देख के पढ़ के जरूर जाएं। अगर एग्जाम में पूछा तो आप जरूर इससे बना के आएंगे, ये मेरा दावा है, तो ज़रूर देख लें आप इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है असम राइफल्स। असम राइफल्स जो कि आपको इसका मुख्यालय शिलोंग में है, मेघालय के शिलोंग में, और इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। होमगार्ड, इसकी स्थापना 1946 में है और होमगार्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होती है, इसलिए हर एक स्टेट में ये अवेलेबल होता है। अगला है एनसीसी। एनसीसी 1948 में स्थापना की गई थी, जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला है टीए यानी प्रादेशिक सेना, और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। ये भी सभी स्टेटों में यानी सभी राज्यों के में उपाय होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट स्टेट की बॉडी होती है। अगला है आईटीबीपी। अगला है आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है वो आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद सीआईएसएफ का स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सीआईएसएफ का फुल होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला है कोस्ट गार्ड तटरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 1984 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना और इसकी भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आरएएफ जो कि रैपिड एक्शन फोर्स होती है, त्वरित कार्रवाई, रैपिड एक्शन फोर्स, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में की गई है। और जितनी भी स्टेट की पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, वो हर एक स्टेट में प्रशासन के अंदर काम करती है और वो हर एक स्टेट में मौजूद होती है।
तो ये कुछ संगठन, कुछ सुरक्षा संगठन ऐसे थे जो कि हमारे राज्य में, हमारे देश में मतलब इनकी स्थापना की गई थी और वो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसमें से हम ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट थे जिनमें कि आपको, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ये हैं। तो इस तरीके से ये आज इतने आपको मिला था। इसमें आप देख लें कि बस शिलोंग असम राइफल्स का, सिर्फ असम राइफल्स ही ऐसा है जो कि शिलोंग में, बाकी सब की मुख्यालय, जो मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। तो आपको याद करने में आसानी होगी और डेट और ये ईस्वी जो है वो ज़रूर आप याद कर लें, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है सो ये आज के इस वीडियो में आज इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें आपको जो बचे हुए मिसलिनियस के, जो स्टैटिक जीके मिसलिनियस के जो बचे हुए और टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको उसमें कराए जाएंगे। और इस वीडियो को आप तब तक जरूर देख लें, इससे आपको जरूर फ़ायदा होगा ये। और एक्सेलेंस क्लासेस की जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती है, एक्सेलेंस क्लासेस की जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती है वो सब आप रेगुलर देखें और एक्सेलेंस क्लासेस की रेगुलर क्लासेस लें। उनसे आपको अपने आप में बहुत ही लाभ मिलेगा और अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इतना जानता हूँ, मैंने इनसे ये पढ़ा है, और वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक्सेलेंस क्लासेस की जो टीम है वो एग्ज़ाम को लेके और आपकी प्रिपरेशन को लेके काफ़ी मतलब सजग है, और वो अच्छे अच्छे मटेरियल्स, अच्छे अच्छे कलेक्शंस क्वेश्चंस के वो आपके सामने लाती है और आप उनका आप जो है उसे देखें और उस पर प्रैक्टिस करें, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, तो उसे मैं अगले वीडियो में फिर से ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।